मेरा बच्चा, उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम पागल हो गई हो, तुम इस सर्दी में बच नहीं पाओगी। शायद, लेकिन कम से कम मैं अभी मरी नहीं हूँ। सबको लगा था कि ये औरत सर्दियां पार नहीं कर पाएगी। किसी को नहीं पता था कि इन सर्दियों के बाद पूरी उत्तरी सीमा उसकी वजह से बदल जाएगी। ये पहली बार था जब वो जिंदा रहने की असली चुनौती का सामना कर रही थी। उसने पुराना संदूक खोला, उसके अंदर कोई सोना नहीं था, कोई गुप्त किताब नहीं थी, सिर्फ कुछ पीली पड़ चुकी किताबें थीं। उनमें से एक ने उसका ध्यान खींचा, जिसके कवर पर लिखा था लिन परिवार की खेती की डायरी। लिन वान ने पहला पन्ना पलटा। उस पर लिखा था उत्तरी सीमा की भयानक ठंड, बंजर जमीन। लिन परिवार के पूर्वजों ने कभी खोजी थी एक खास घाटी जहां सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में ठंडक रहती है। वहां 100 तरह के अनाज उगाए जा सकते हैं। लिन वान की नजरें बदल गईं, खजाना मिलने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ शायद खाने की समस्या को सुलझाने का एक मौका हो सकता है। तुम पहाड़ों में जाना चाहते हो, जिंदा रहने का रास्ता ढूंढने। कई साल पहले भी कुछ लोगों ने ऐसा ही सोचा था और फिर वो कभी लौट कर नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था कि वहां कोई चमत्कार होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वहां सिर्फ बंजर जमीन है जहां आज तक कोई कुछ नहीं उगा पाया। तो अच्छी बात है, मैं कोई चमत्कार नहीं ढूंढने जा रहा, मैं खेती करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वहां कुछ उगेगा नहीं, बस किसी को सही तरीका नहीं मिला। तीसरी बार फसल उगाने की कोशिश नाकाम रही। पौधे तो निकले, लेकिन 7 दिनों के बाद सूख गए। वजह का कुछ पता नहीं। चौथी बार भी नाकामयाबी मिली। सर्दियों में तापमान का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा था। आप लोग गलत नहीं थे, बस उस वक्त आपको सही तरीका नहीं मिला। तो तुम सच में वहां गए थे? हाँ, गया था। क्या मिला तुम्हें? एक बंजर जमीन। बंजर जमीन? हाँ, वही बंजर जमीन जहाँ कोई कुछ नहीं उगा पाया। तो फिर तुम वापस क्यों आ गए? क्योंकि वहाँ खेती हो सकती है। लिनवान, तुम्हें पता है पहले कितने लोगों ने ऐसा सोचा था? सबको यही लगता था कि वो हालात बदल देंगे, और आखिर में क्या हुआ? ठंड और भूख से मर गए या हार मान ली? चेन साहब, आपको क्या लगता है अगर 10 साल तक जमीन पर कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि वो बंजर है, या फिर ये कि पुराने तरीके गलत थे? सुना है तुम पहाड़ों की तरफ गए थे, पर किस लिए? जिंदा रहने के लिए। तुम जानते हो ना कि उस पहाड़ का मतलब क्या है? जानता हूँ, फिर भी तुम वहां गए, क्योंकि यहाँ रुकने का मतलब ही मौत ही है। ये फौज का बचा हुआ थोड़ा सा राशन है। मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, ये तो बस इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पति ने कभी सरहदों की हिफाजत की थी। तुम्हें पता भी है कि ये कौन सी जगह है? पता है, नुआन घाटी। तुम्हें पता है? मैंने एक किताब में इसके बारे में पढ़ा है। कौन सी किताब? लिन परिवार की खेती की किताब। तुम करना क्या चाहती हो? अनाज उगाना। तुम्हें अंदाजा भी है कि उत्तरी सीमा पर कितने लोगों ने इसकी कोशिश की है? और जानती हो आखिर में उनका क्या हाल हुआ? जानती हूँ, तो फिर तुम ये क्यों कर रही हो? क्योंकि उनके हारने का मतलब सिर्फ ये है कि उनका तरीका गलत था, ये नहीं कि इस जमीन में ही कोई खोट है। तुम कोई खेती बाड़ी की अफसर नहीं हो, कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसीलिए मुझे खुद को साबित करने के लिए वक्त चाहिए। तुम्हें लगता है कोई तुम्हें वक्त देगा? ये इलाका आपके अधिकार में आता है। मैं सरहद की हिफाजत करने वाला सेनापति हूँ। क्या कोई सेनापति खुद एक बंजर जमीन की देखभाल करेगा? आइंदा कभी अकेले पहाड़ों की तरफ मत जाना। क्यों? खतरा है वहाँ, पर डरने से अनाज की कमी तो दूर नहीं हो जाएगी। पर तुम्हारे मरने से भी कोई हल नहीं निकलेगा। जनरल लू अगर हर साल सर्दियों में सब लोग सिर्फ फौज के राशन बांटने का ही इंतजार करते रहेंगे तो ये उत्तरी सरहद कभी भी पूरी तरह महफूज नहीं हो पाएगी। तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? अच्छे से होश है। मैं हमारी फौज के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि फौज हमेशा के लिए सबका पेट नहीं पाल सकती। 7 दिन मैं तुम्हें 7 दिन का वक्त देता हूँ, अगर 7 दिन बाद भी यहाँ कुछ नहीं बदला तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ मरते हुए नहीं देखना चाहता। कोई यहाँ अकेला मर जाएगा।